क्लास 10th और टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला और उसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। आज हम डेरिवेशन करेंगे सेक्शन फार्मूले का, यानी कि डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन क्या कहता है? स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे? कंसीडर हमने दो पॉइंट मान लिए P एंड Q, ठीक है ना। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q x2 y2। सपोज किया इन दोनों पॉइंट P Q को कोई पॉइंट R जो है जिसके कोऑर्डिनेट है x y वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो देन जो न्यू कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट R के वो हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। यानी कि स्टेटमेंट क्या होगी? कंसीडर 2 पॉइंट्स P, कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 y1 एंड Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q x2 y2, ठीक है। एंड a point R divide PQ, यानी कि जो R है उसके कोऑर्डिनेट है x और y। डिवाइड लाइन सेगमेंट PQ in ratio m1 ratio m2। तो देन यानी कि न्यू पॉइंट्स ऑफ R, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वो हो जाएंगे m2 x1 प्लस m1 x2 बाय m1 प्लस m2 कोमा m2 y1 प्लस m1 y2 बाय m1 प्लस m2। तो ये तो है हमारे पास स्टेटमेंट, और ये न्यू कोऑर्डिनेट निकले हैं हमारे पास R के, ठीक है। ये हमने यानी कि इसमें प्रूफ करना है, ठीक। तो इसके प्रूफ के लिए एक तो शॉर्ट ट्रिक में आप बस इसको ऐसे याद रख लें, m2 x1 यानी कि ये 21 हो गया, और उसका उल्टा करें तो 12 m1 x2 हो गया, और डिवाइड में तो बस m1 और m2 का ऑपरेशन करना है। ऐसे ही फिर y के लिए m2 y1 ये 21 हो गया और m1 y2 ये 12 हो गया, और नीचे आपने ऐड ही करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन का इसको या डेरिवेशन का या प्रूफ का तीनों एक ही बात है। उसके लिए आपने क्या करना होगा? पहले तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है। अगर एग्जाम में मान लिया क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपने प्रूफ करना है। यानी कि अब हम करेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको लिखवाई है वो सारी आपने ध्यान रखनी है, आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। क्या किया हमने? एक xy प्लेन ले लिया, ये x एक्सिस, और ये हमने ले लिया y एक्सिस। हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 और y1, ये रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट में, और एक पॉइंट ले लिया हमने Q
जिसके कोऑर्डिनेट थे x2 और y2। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। इन दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट r जिसके कोऑर्डिनेट थे x और y, वो डिवाइड कर रहा था m1 रेशियो m2 में। ठीक है, तो हमने r के जो है न्यू कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, यानी कि उसको हमने नाम दे दिया PA। ठीक है, यानी कि PA परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। एक परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने, नाम दे दिया उसने, उसको आपने RB। RB परपेंडिकुलर है OX के ऊपर। और एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने QC। QC भी परपेंडिकुलर है OX के ऊपर। AB के पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दी हमने, नाम दे दिया इसको हमने D, यानी कि PD जो है वो पैरेलल है OX के। ठीक है, और OX की पैरेलल एक और लाइन, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया E, यानी कि RE वो भी पैरेलल किसके है, x एक्सिस के है। ठीक, तो यहां तक हमने क्या किया है, हमने किया PA परपेंडिकुलर OX, RB परपेंडिकुलर OX, और QC ये भी परपेंडिकुलर है OX के ऊपर। ठीक है, जबकि जो PD है वो पैरेलल है OX के, और RE है वो भी परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है OX के। तो हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, ट्रायंगल RPD और ट्रायंगल QRE। ट्रायंगल RPD एंड ट्रायंगल QRE, दोनों की दोनों क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, एंगल D दोनों के लिए क्या हो गया, 90 डिग्री का। अगर मैं डार्क करूं इसको, तो एंगल D और एंगल E 90 डिग्री का हो गया। और क्योंकि जो ये लाइन है कंप्लीट लाइन RB और QC दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है, और इनको RQ कोई इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब ये एंगल R और एंगल Q कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो एंगल क्राइटेरियन से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सिमिलर है। और हमें पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, जो है प्रोपोर्शनल होती है, वो एक ही रेशियो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो मींस यहां से हम लिख सकते हैं कि जो PR है उसकी डिवाइड में हम लिख सकते हैं QR PD डिवाइड में PD, ये वाला PD, तो डिवाइड में RE, और इक्वल होगा RD डिवाइड में QE, तो RD डिवाइड में QE। एक एक पॉइंट तो बिल्कुल ध्यान से देखें आप। अब ध्यान दें, PR कितना है, PR M1, QR कितना है M2 इज इक्वल टू PD। PD कैसे निकलेगा, PD किसके बराबर है, AB के बराबर। तो कुल मिला के मैं यहाँ निकाल देता हूँ PD है हमारे पास AB के बराबर, और AB कैसे निकलेगा, OB माइनस OA। ठीक है, अब कंप्लीट OB की बात करें, यहां से लेकर यहां तक OB किसके बराबर है, x के बराबर, OA किसके बराबर है, x1 के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस x1, तो PD आ गया x माइनस x1। इसी प्रकार RE कैसे निकलेगा, किसके बराबर है, BC के बराबर। तो RE है हमारे पास किसके बराबर, BC के बराबर। और BC कैसे निकलेगा, अगर OC में से क्या घटा दे, OB घटा दे। तो
OC के अनुसार ध्यान दें, OC कितना है x2 माइनस में OB कितना है x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x2 माइनस में x। सेम RD कैसे निकलेगा, RD, ये RD यानी कि कंप्लीट RB में से यदि DB हम घटा दें तो RD आ जाएगा। अब RB कितना है, RB y, और RD कितना है, RD हमारा PA के बराबर है यानी कि y1, तो ये आ गया y माइनस y1, ये आ गया y माइनस y1 डिवाइड में QE कैसे निकलेगा, QE निकलेगा हमारे पास अगर कंप्लीट QC में से क्या घटा दें, EC, और QC कितना है कंप्लीट y2, और EC हमारा बराबर है RD के, और RD कितना है y है। तो ये हो गया हमारे पास y2 माइनस y, यानी कि y2 माइनस में y, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, बस एक बार इस पेयर को ले लें और एक बार इस पेयर को ले लें। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन m1 बाय m2 इक्वल हो गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। हमारा पर्पज क्या है, x की वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। x वाली टर्म एक तरफ और बाकी सारी टर्म एक तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अगर x वाली टर्म एक तरफ फिर बाकी एक तरफ, तो ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 और m2 x प्लस m1 x, दोनों में से x कॉमन है तो कितना आ गया m2 x1 प्लस m1 x2, मैंने आगे पीछे लिख दिया, और इन दोनों में से कॉमन x है तो कितना रह गया m2 m1। तो ये मल्टीप्लाई में है, और इस साइड में अगर इसको लेके आऊंगा तो ये कहाँ गया, डिवाइड में, यानी कि m1 प्लस में m2 आ गया। सिमिलरली जब हम इस फ्रैक्शन को इसके साथ लेंगे, इस फ्रैक्शन को इसके साथ लेंगे और सेम वे से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m2 y1 m1 y2 डिवाइड m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। बिल्कुल सेम वे से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो x ये आ गया और y ये आ गया। r के कोऑर्डिनेट पहले क्या थे, x y थे, अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गए। तो मींस जो r था, r के कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट आए हमारे पास m2 x1 प्लस m1 x2, यानी कि ये 21 और 12 और नीचे दोनों का सम, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 बाय m1 प्लस में m2, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट प्रूफ, यानी कि डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो इस मेथड से आपने इसको करना अगर एग्जाम में आता है, और इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज से हम पॉइंट टू करेंगे। अच्छा, इसी में मैं एक और डेरिवेशन बता दूं, अगर डेरिवेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला आ जाए तो बस आपने करना क्या है, जो m1 और m2 मिड पॉइंट, जैसे सपोज करो नाम से ही जाहिर है कि पॉइंट r जो है लाइन सेगमेंट PQ को
अगर मान लिया 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो m1 की जगह कितना हो जाएगा 1, m2 की जगह भी कितना हो जाएगा 1। तो फिर मिड पॉइंट फार्मूले में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x1 अपॉन x1 प्लस x2 और m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, तो बाय में 2 और y1 प्लस y2 बाय में कितना हो जाएगा 2। लेकिन कब, जब हमारे पास पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को 1:1 में डिवाइड करना। तो कुल मिला के इसी ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन में आपके दो डेरिवेशन हो गए, सेक्शन फार्मूला और दूसरा क्या है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो इतना ही काम करें आज के लेक्चर में। इससे जो अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे उसमें एक्सरसाइज यानी कि 7.2 जो है उसके क्वेश्चन हम सभी सारे के सारे इन्हीं दो फार्मूले के बेस पे करेंगे। ठीक है।